इसे तो जॉन्डिस हुआ हुआ है। मेरा मतलब इसे पी लिया है। किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं जी, वो पीर साहब को दिखाया है, पानी पड़कर दिया है, कहते हैं 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसे किसी डॉक्टर को दिखवाओ। अच्छे से लेटाओ यहाँ पर, लेट जाओ। बेटा ज़बान बाहर निकालो। हाँ, दर्द है यहाँ पे? हाँ देखो, मैं दवा लिख कर देती हूँ, फौरन शहर से मंगवा लो, वरना यरकान बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखो, पानी ज्यादा पिलाओ इसे। बीबी जी, मेरी बच्ची भी बीमार है, सुबह से उल्टियां कर रही है, उसे भी देख लें। उसे यहाँ ले आना, मैं देखकर दवा लिख दूंगी। और देखो, तुम फौरन किसी को भेज के दवा मंगवा लो इसके लिए। ठीक है बीबी जी। सवार आहिस्ता बोलिए जवार, बच्चा बीमार है। यानी कि अब तुम इन लोगों का इलाज करोगी? यानी कि जवार शाह की बीवी नौकरानी के काम करेगी? ओए, उठाओ इसे, दफा हो जाए। सवार, ये बच्चा मर जाएगा तो मरने दे। चलो गुम करो अपनी शक्ल यहाँ से, गुम करो। अपनी औकात में रहो, समझी? सवार, ये गलत बात है। वो बच्चा बहुत बीमार है, उसे दवा की जरूरत है, वो मर भी सकता है। तो क्या करूं मैं? जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में। ठीक कहते हैं आप, लेकिन अल्लाह ने भी बीमारियों का इलाज पैदा किया है। इंसान के भी कुछ फराइज हैं। देखो, तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें सबील में बिल्कुल इसी तरह रहना पड़ेगा जिस तरह हमारे यहाँ की औरतें रहती हैं। हुनिया देखा तुमने अपना? बिल्कुल मौसियों किसी हालत में कमी औरतों के साथ बैठी थी, खाक में मिला के रखती है हमारी ये सबको। और ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम करती हो ना, दफन कर देने अपने अंदर। इस हवेली के अंदर अपनी तालीम और डॉक्टरी का रोक जमाने की कोशिश की ना, तो हाथ पकड़ के 2-2 साल की कदमों में फेंका हूं तुम्हें। बड़ा पकड़ते हैं वो, पता चलेगा क्या लक्षण है तुम्हारे, सारी अकड़ धड़ी की धड़ी रह जाएगी। क्या लक्षण है मेरे? क्या किया है मैंने? किस बात का इल्जाम दे रहे हैं आप मुझे? बस सवाल तराजी करती हो मेरे साथ, जवार शाह के साथ। सवार आप हद से पढ़ रहे हैं। बकवास बंद करो। अगर आइंदा मैंने ऐसा कुछ देख लिया ना, तो जबान गुत्ती से पकड़ के शुरू तुम्हारी मैं, समझे? इसके फेफड़ों में पानी भर गया है। मैंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, उनको आना बहुत जरूरी है। अगर वो टेस्ट आज हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने कह दिया है, कल सुबह तक हमें इंशाल्लाह रिपोर्ट मिल जाएगी। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हमाद, आज आरफा का फोन आया था। खैरियत? हाँ खैरियत है। उसने मैसेज दिया है कि डॉक्टर सवाहत की शादी होगी है। भाई, किसकी शादी होगी डॉक्टर शहला? हमारी कुलीग थी सबाहत की। भाई, ये तो खुशी की खबर है। हाँ, खुशी की खबर है। ठीक है अम्मा, हम चलते हैं, हमारी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। हमाद, ये सबाहत तुम्हारी? हाँ, हम दोनों ने साथ ही पढ़ा था। बहुत अच्छी लड़की थी। कॉलेज में एक बदमाश किस्म का स्टूडेंट उसे परेशान करता था। बस उसे मेरी मुंहमारी हो गई, इसी बहाने मेरा सबाहत से तारुफ हुआ और तुम हीरो बन गए। नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं। तो उसने हाउस जॉब क्यों नहीं किया? पता नहीं उसे क्या मजबूरी होगी। चलो, वैसे तुम उदास तो नहीं हो ना? नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं। साहबजादे, ये किस सोच में गुम हो? जी, वो
पापा मैं सोच रहा था कि स्पेशलाइजेशन करने बाहर चला जाऊं। नहीं हमाद बेटे, इतना अरसा तो हम तुमसे अलग रहे हैं, अब यहाँ शिफ्ट हुए और तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। स्पेशलाइजेशन तो यहाँ भी की जा सकती है ना बेटा। नहीं बेटा, अब हम तुमसे अलग नहीं रह सकते। मामा कुछ अरसे की बात है, वापस आ जाऊंगा मैं। बेटा वो जो किसी ने कहा है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ पे सर होने तक। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, खुदा दोनों की जिंदगी दे। अरे कैसी हौलाक बातें कर रहे हो तुम लोग। अरे आपा आप क्यों डर रही हैं? नहीं नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, मगर ये कह क्या रहा है? बाहर जाके पढ़ना चाहता है आपा। डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ाई होती है? मुझे पढ़ाई ना हो गई, शैतान की आंत हो गई। जब ये इतना सा था, जब से पढ़ रहा है। हसन सच पूछो तो पुराने जमाने में 100-100 साल की उम्रें हुआ करती थी और कद काट ऐसा 9-9 गज की कब्रें मिलती हैं पुराने कब्रिस्तान में। ये उम्रें और कद जो घट रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से घट रहे हैं। 24 घंटे जब दिमाग काम करता रहेगा तो आराम कब करेगा आदमी? देखा हमाद, बशारत आपा स्कॉलर हैं, स्कॉलर। ऐसी पते की बात कोई और नहीं कर सकता। देखो बेटा, तुम ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाओगे। अब हम लोग तुम्हारी जुदाई नहीं बर्दाश्त करेंगे बेटा। मामा बेटा तुम्हें जो कुछ भी पढ़ना है, जो कुछ भी करना है, यहीं रहकर करो। यहाँ सब कुछ हो रहा है। यहाँ की स्टडीज का म्यार किसी से कम नहीं है। अरे तुम तो बिल्कुल ही बावले हो गए। बस बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शादी करो और घर बसाओ। मेरू, तुमने आसफा के लिए रिश्ते की बात की? मैं तो आज जाने को तैयार हूँ आपा। ये हाँ तो करे। मामा क्या आप? चलो हमाद, तुम्हारी पुप्पो की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी आसफा से हो। अरे बिल्कुल ही आप से बाहर हो गए हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों होती? सॉरी सॉरी आपा, असल में मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? अगर मुंह काबू में नहीं है तो उसे बंद रखो, बस। हाँ हमाद बेटा, मैं कल ही जाकर आसफा के लिए रिश्ता देकर आती हूँ। पुप्पो मैं फिलहाल शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बेटा झंझट की कौन सी बात है? अगर शादी झंझट होती तो ये सारी दुनिया बावली हुई है जो धड़ा-धड़ शादियां कर रही है। पुप्पो इस दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, तुम्हारी तो हर मंतक निराली है। वालेकुम अस्सलाम। मिस आसफा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कल नहीं आई थी? सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओह, चेकअप करवाया आपने? नहीं सर, बस। मिस आसफा, सेहत के मामले में इंसान को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपको तो पता है कि हमारी कंपनी के पैनल पे कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। आप आइए मेरे कमरे में, मैं डॉक्टर से बात करवा देता हूँ। ठीक है? सर अभी। मिस यास्मीन, यस सर। वो कल जो मैंने आपको एक फाइल दी थी उसमें कंपनीज के लेटर आपने अलग-अलग करके लगा दिए। जी सर। वो फाइल आप मेरे दफ्तर में भिजवा दीजिएगा। राइट सर। मिस आसफा आइए। आई सर। जी, इस सीट से 3 लड़कियां पहले ही जॉब छोड़ के जा चुकी हैं। अच्छा चांस मिला होगा, चली गई। आप ऐसी बातें करके किसे इल्जाम देना चाहती हैं? इल्जाम नहीं, हकीकत। जिस कदर इल्तफात बढ़ता जा रहा है ना, इसका दोबारा भी यही नतीजा निकल सकता है। मेरा मतलब है कि चांस। मेरा ख्याल है अगर आप ज्यादा तवज्जो काम पर दे तो अच्छा चांस तो आपको भी मिल सकता है। आपको उधर जाने का गोल्डन चांस मिला तो क्या आप भी चली जाएंगी? ऑफ कोर्स। देखिए मैं आरफा बोल रही हूँ। आप सुमेरा भाभी है ना? हाँ आरफा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। वो मेरी कल शरफू बाबा से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि सबाहत की शादी हो गई है। क्या ये सच है भाभी? हाँ भाई ये सच है, और आज तो शहबाज उसे लेने गए। अगर तुम रात को फोन करोगी ना तो वो तुम्हें यही मिल जाएगी। हम तो उसे बहुत मिस करते हैं भाभी, इतनी जल्दी उसने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। असल में आरफा बस अचानक ही प्रोग्राम बना तो बहुत से लोगों को नहीं बुला सके। अच्छा, खुदा हाफिज। सुमेरा, शहबाज चला गया? जी अम्मा, उन्हें गए हुए तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो वो लोग आने वाले होंगे। बाबा साहब बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तू उन्हें खाना तो दे दो। मैंने पूछा था अम्मा, कह रहे थे वो सबा के साथ ही खाएंगे।
3 दफा पूछ चुके शहबाज गया कि नहीं। चलो तुम उन औरतों को देख लो, उन्होंने काम खत्म किया कि नहीं। मैं यही खाने का इंतजाम करवाती हूँ, अब तो सब साथ ही खाएंगे। ठीक है अम्मा जी। शाबाश। शहबाज, अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सब आज ही तुम्हारे साथ चली जाए। मैं मौका पड़ने में खुद ही किसी दिन इसे तुम्हारे यहाँ ले आऊंगा। जवार शाह, वहां सब इसका इंतजार कर रहे हैं। दादा साईं की ख्वाहिश है दादा साहब का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब ये इस घर में रहती है, हम अपनी सहूलत देखेंगे। दादा साहब की ख्वाहिश। जवार शाह, रस्म और रिवाज के मुताबिक। रस्म और रिवाजों को तो दादा साहब खुद ही तोड़ चुके हैं। इसे तालीम दिलाकर मेरी माँ को जिंदगी भर उन्होंने ताने दिए हैं कि जवार शाह बहुत खुदसर है, बहुत बद अखलाक है, बहुत बदतमीज है, लेकिन अपनी पोती को उन्होंने जिंदगी भर सुधारने की कोशिश की नहीं सिरे से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? पूछो अपनी बहन से, अगर ये तुम्हें बता सके तो। आप कैसी बातें करें, वो भी इस मौके पर? मौका क्या होता है? अरे बताओ अपने भाई को कि कितनी खुदसर हो तुम, अपने शाह से बदजबानी करती हो। मैंने कोई बदजबानी नहीं की लाला। गांव की एक औरत के बच्चे को पी लिया था, मैं उसे दवा लिख कर देना चाहती थी, लेकिन इन्होंने। हाँ, करो शिकायत अपने भाई से और सही तरह शिकायत करो। बताओ उसे कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने तुम पर जुल्म के कितने सारे पहाड़ तोड़ दिए। पुप्पो, ये क्या हो रहा है? शहबाज पुत्र, मैंने तो वड्डे साईं से पहले कहा था कि आप लड़की को तालीम दिला तो रहे हैं, पर ठीक नहीं कर रहे। तुम तो जानते हो इलाके में हमारी बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है हमारी हवेली का। सबा हमारी नूह है, इसको ज़ेब नहीं देता कि कमी औरतों को पास बिठा के उनकी खिदमत करे। वड्डे साईं को चाहिए था इसको यहाँ के तौर तरीके भी सिखा के भेज दे। पुत्र, इसकी इज्जत यहाँ इसकी तालीम से नहीं, इसके तौर तरीकों से होगी। ठीक है पुप्पो, मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी तो इजाजत दे दे। ना पुत्र, अब इसका हक मेरे जवार शाह को है। ये अगर इजाजत दे दे तो मुझे कोई इतराज नहीं। अम्मा, आपका भी तो कुछ फर्ज है और आप। क्या तुमने फिर जुबान चलाई? ठीक है ना? ठीक है जवार शाह, ठीक है, मैं जा रहा हूं। जवार शाह, जब चाहे तुम इसके साथ आ जा। जब चाहे तुम इसके साथ आ जाना। बहुत देर कर दी शहबाज ने, इतना फासला तो नहीं। फासला कितना ही हो साईं, बेटियां ससुराल चली जाती हैं तो बहुत दूर हो जाती हैं। भरे घर में गई है ना, निकलते निकलते तो देर होगी। ये बात नहीं है शाह बीवी, तुम्हें पता है कि बाबा साईं के खाने का टाइम है, उन्हें भूख लगी होगी। मैंने पूछा था, मगर वो सबा के इंतजार में है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है शाह बीवी। बाबा साईं ने भी तो मेहरों के हिस्से की सारी मोहब्बत जो है वो अपनी सभा को दे दी है। आज मैंने सबा के पसंद के खाने पकाए। अच्छा क्या बात है पुत्र शहबाज, बहुत देर कर दी बेटा।